स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के विशेष टॉपिक संसद, लोकतंत्र की जननी संसद को लेकर के मैं अपने चैनल पर आया हूं और इससे ही हमारे कंपटीशन के एग्जामों में प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक की पोटेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, लोकतंत्र की जननी संसद के पहले प्रश्न को लेकर के हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, संसद मिलकर बनता है। संसद मिलकर बनता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संविधान का अनुच्छेद 79, संविधान के अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संविधान के अनुच्छेद 79 कहता है, 79, आर्टिकल 79 के तहत संसद का निर्माण होता है। आर्टिकल 79, 79 के तहत संसद का निर्माण होता है। और यह किससे मिलकर के होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति यानी कि उपरोक्त सभी से मिलकर के। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, ऑप्शन संख्या 4, 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो संसद का निर्माण 79 से होता है और राज्यसभा की संरचना 80 से होता है। आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना होती है और राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय की बात किया जाए तो वर्तमान समय में राज्यसभा के 245 मेंबर हैं, जिनमें 233 सदस्य 233 सदस्य प्रतिनिधित्व इकाई की तरफ से आते हैं। यानी कि राज्यसभा का चुनाव जनता नहीं करती है, यह प्रतिनिधि अपने में से प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजते हैं। तो प्रतिनिधित्व इकाई से 233 आते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता या विशेष ज्ञान अनुभव के आधार पर इनकी चयन किया जाता है। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं, 233 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है। और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत, और इसकी अधिकतम संख्या की बात किया जाए तो 250 हो सकती है और वर्तमान में कहा जाए तो 245 है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति की हम जो बात किए थे उसमें 35 वर्ष, और लोकसभा की हम आगे पढ़ेंगे उसमें लोकसभा के सदस्यों की तो आयु 25 वर्ष ही होती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सदस्यता के लिए 30 वर्ष होती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। जबकि लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ओके दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा,
राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। देखिए, याद रखिएगा ये भी, राज्यसभा जो होती है वह उच्च सदन होती है, उच्च सदन, और साथ में अस्थाई सदन भी होती है। यह कभी विघटित नहीं होती। अस्थाई सदन का मतलब यह कभी विघटित नहीं होती है और यह उच्च सदन होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है लोकसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं आर्टिकल 83(1) के तहत। आर्टिकल 83(1) के तहत। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसके ये खूब पूछता है, हम बता दें आपको, वीवीआई क्वेश्चन है। 1/3, भूल से हम 2/3, अक्सर 2/3 कहीं का कोई भी कार्य हो 2/3 दूससे ही होता है, इसलिए यहाँ 2/3 गलत बनाते हैं और इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। 1/3 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि आपको बता चुके ही हैं कि यह जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लेकिन जब राज्यसभा में किसी चीज की बहुमत सिद्ध करना हो और पता चला कि पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर बराबर मत दे दिए, तो याद रखिएगा, यहां निर्णायक मत जो देने का काम करता है वह निर्णायक मत उपराष्ट्रपति ही देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन इसका मेंबर नहीं होता है। लेकिन जब टाई हो जाती है, बराबर हो जाती है वोट किसी विषय पर, तो निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त हो जाता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है हम बता चुके हैं आपको, अनुच्छेद 89 के तहत जो है यह पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 89। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। सभापति, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, सभापति को देते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय में क्या करती है? तो विकास करती है, संशोधन करती है, क्या राज्य सूची के विषयों में, या कानून का निर्माण करती है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है। यह वीवीआई क्वेश्चन है, खूब पूछता है, क्योंकि 249 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद में होता है। क्योंकि राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय में यदि उसे समझ में आता है कि यहाँ राष्ट्रीय महत्व का यह विषय है, तो कानून का निर्माण करती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार ही राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय में, जिसमें उसे लगता है यह राष्ट्रीय महत्व की बात है, तो वह कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करती है 249 के अनुसार। वीवीआई क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है, 312 के तहत। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? तो कम से कम बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। नहीं, यह कम से कम वर्ष में 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, 2 बार। राज्यसभा
राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच कितना अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जो बैठक हुई, मान लीजिए आज अगला बैठक होने वाली है, तो 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। तो राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जबकि राज्यसभा का पहली बैठक की बात किया जाए तो 13 मई 1952। पहली बैठक की बात किया जाए तो 13 मई 1952 और गठन की बात किया जाए तो 3 अप्रैल 1952। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज जो है राज्यसभा के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। राज्यसभा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको कंप्लीट करा दिया गया है। दोस्तों मेरे चैनल पर अपने समय की महत्वपूर्णता को देख करके समय को नुकसान नहीं किया जाता है। आपकी समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना जरूरी होता है उतने क्वेश्चन को सिलेक्शन करके पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर करें देखने के बाद या बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और विस्तृत अध्ययन के लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पीछे से संविधान का प्रत्येक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अन्य विषयों के भी टॉपिक पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।